पावरफुल शक्ति है, बहुत खतरनाक भी शक्ति है, ठीक है। और ये तामसिक शक्ति है, ठीक है। ये शक्ति अनबिलीवेबल कार्य करने में सक्षम है। आप चाहो तो यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो इनके विषय में देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास ये शक्तियाँ होती है वो अति गुप्त तरीके से अपने पास रखते हैं, वो बाहर नहीं लाते, ना किसी को बताते हैं, ना सिखाते हैं। उसके लिए ऐसे शिष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। गुरु पहले शिष्य ऐसे परखते हैं, ऐसे शिष्य बनाते हैं जो उसके लायक हो, बराबर। सब एक समान नहीं होते, सबकी विचारधारा एक समान नहीं होती। ये घोर कलयुग चल रहा है, यहाँ पल पल क्षण क्षण लोगों के विचार चेंज होते हैं। जो सही सच्चा भगत होता है अपने देवी देवता का या गुरु का भगत होता है, गुरु के नीति नियमों पे चलता है, गुरु पे भरोसा होता है कि गुरु क्यों कोई आदेश देते हैं, कोई हुक्म देते हैं, तो जो पक्का शिष्य होता है ना, उस शिष्य को बिना सोचे समझे वो गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए, ठीक है। उसी में उनकी भलाई होती है, याद रखिएगा। ये बहुत उंडी बात बता रहा हूँ। आप ऐसा ना सोचिए कि इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है, ये बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके भीतर गुरु जाने नहीं दे रहे हैं आपको उलझना नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। आपको उलझाना नहीं चाह रहे हैं वो। खामखा आप एक्चुअली उलझ जाओगे किसी टॉपिक के विषय में, कोई बात के विषय में, तो आप अपना जो सही मार्ग है, सही चीज़ की जो प्राप्ति करनी है आपको, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वो सोच समझ के ही कोई डिसीजन ले लेते हैं, सोच समझ के ही वो बताते हैं। तो कुछ शिष्यों ने ऐसी अभी तक बहुत सारे शिष्यों ने ऐसी गलती करी है, तो उनके वो कर्म अभी भुगत रहे हैं, एंड आगे भी ऐसे शिष्य भूल करते रहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीछे उनके ऐसे कर्म होते हैं, इसकी वजह से ऐसी गलतियाँ होती है। जो गुरु का पक्का शिष्य होता है ना, तो गुरु अपनी सारी सिद्धियाँ, सारी जितनी शक्तियाँ होती है वो लास्ट में ऐसे शिष्य को मतलब प्रदान करके जाते हैं, पूरा ट्रांसफ़र दे देते हैं, ठीक है। उसके लिए गुरु का भरोसा जीतना पड़ता है, गुरु की जो नीति नियम होते हैं उन पे चलना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस हिसाब से कहते हैं, उनकी कौन सी विचारधारा है, ठीक है। वो किस कर्म चक्र को मानते हैं, किस लिए ये डिसीजन लेते हैं, इस सब कुछ एक्चुअली वो आपको समय समय पे बताते जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें समझने के लिए आपके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ज्ञान ना हो तो आप कुछ चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे कि गुरु ने ऐसे क्यों कहा या क्यों करा, ठीक है। उसके लिए समझने के लिए आपके पास ज्ञान नहीं होता। इसकी वजह से जो भी शिष्य है वो भटक जाता है, बहकावे में आ जाता है, ठीक है। तो एक ऐसी ही एक बहुत ही पावरफुल शक्ति मैं आज दूसरी ट्रांसफ़र देने वाला हूँ, ठीक है। ये ऐसा तंत्र है, ये बहुत ही गुप्त तंत्र है, एंड ये आदिवासियों का तंत्र है। एंड आदिवासी इस शक्ति का बहुत अच्छे से प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। जो माँ मसानी मेडी का जो तंत्र है, मसानी मेडी का जो खाता होता है, वो भी आदिवासी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो आदिवासियों के पास होती है, ठीक है। लेकिन ये आदिवासी एकदम से किसी को नहीं देते, बराबर। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको जो मेन है तंत्र का गढ़ कामरूदेश, उधर जाना पड़ेगा, उधर रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सच्चे अच्छे गुरु ढूंढने पड़ेंगे। और आज की डेट पे कोई एकदम से आपको ऐसे गुरु नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको खुद के कर्म सुधारने पड़ेंगे, एंड एक देवी उपासना करना पड़ेगा आपको, और वही देवी आपको वहाँ तक लेके जाएगी। ऐसा होता है, ठीक है। वो जो भी गुरु होंगे उनसे भेंट करवाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर गुरु किसी को धारण करो या कोई भक्ति कर रहा है, कोई भगत है, तो सच्ची भक्ति करो। या किसी को गुरु धारण कर रहे हो आप,
गुरु दीक्षा ले रहे हो तो गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा रखो, सच्चा भाव रखो। वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ध्यान से उनको ऑब्जर्व करो, पूरी चीज़ें सीखो उनसे, बराबर। तो कुछ लोग भटक रहे हैं तो वो अपने कर्म की वजह से है, तो वो भटक सकते हैं। मुझे ये सब चीज़ें पता है कि आने वाले समय में ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो समय समय पे सब चीज़ें होता है, ठीक है। तो जो शक्ति मैं अभी देने जा रहा हूँ ये कामरूप देश की ही शक्ति है। ये एक्चुअली यहाँ नॉर्मल जगह पे नहीं प्राप्त होती, इधर कोई शमशान में या नदी तालाब में ऐसा यहाँ पर नहीं प्राप्त हो सकती। ये जंगलों में प्राप्त होती है ये शक्ति, ठीक है। जो आदिवासी लोग जो रहते हैं, पहाड़ों इलाके होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, एकदम घना जंगल होता है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, ऐसी जगह पे, ऐसे स्थानों में ऐसी ये शक्तियाँ रहती है, ठीक है। इस पृथ्वी पे जो मानव जाति है ना, वैसी ही बहुत सारी जातियाँ हैं, ठीक है। आप अकेले नहीं हो कि जिस पृथ्वी पे आप रहते हो। 84 लाख योनियाँ हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में अभी तक साइंस ने भी नहीं खोजा है। वो अभी भी अदृश्य रूप में रह रही है एंड पाताल लोक में निवास कर रही है। उनके गुप्त स्थान हैं, आज भी उनका संशोधन चल रहा है और कुछ चीज़ें संशोधित हो चुकी है, लेकिन आम पब्लिक में वो सारी जानकारी नहीं बताते, कि गुप्त रखते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल गुरु होते हैं ना, वो अपनी शक्तियाँ सारी गुप्त रखते हैं। वो समय समय पे उसका प्रयोग करते हैं एंड दिखाते हैं कि उनके पास क्या है, ठीक है। जो गुरु के पास ओरिजिनल शक्तियाँ होती है ना, वो बहुत शांत होगा, बहुत शांत, मतलब उसके अंदर शिव का भाव ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। जैसे शिव भगवान कैसे है, एकदम शांत, सिर्फ माफ़ी का भाव होता है उनके अंदर, ठीक है। वो सिर्फ कर्म कर रहे होते हैं, उनको पता है कि क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में या मानव की दुनिया में क्या चल रहा है। पृथ्वी के जो इर्द गिर्द जो सारी शक्तियाँ है, पृथ्वी के अंदर जो मानव जाति है, फिर दूसरी भी प्रकृति ने जो रचनाएं रची है, वो कर्म कर रही है। वो एक्चुअली सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता है एंड जो उसको प्राप्त करना है वो उसी में उलझा हुआ होता है, ठीक है। बस उसी में वो अपना एक लक्ष्य वो ढूंढता है, और अगर लक्ष्य मिल गया है तो उसी को प्राप्त करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। उसको दुनियादारी से कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्यों कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हाँ, कोई अगर ऐसे गुरु के पास अगर कोई जाता है और बहुत दुखी है, अपना दुख व्यक्त करता है, तो वो गुरु तुरंत ही उसको, वो सोच भी नहीं सकता, वो चीज़ दे देंगे, ठीक है। और उससे वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। ये तो मैंने सिद्ध गुरु के बारे में बातचीत किया, ठीक है। फ्यूचर में आपको भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तपजप करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तब जाके प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो शक्ति है ये आदिवासियों के इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये शक्ति का जो नाम है ये 1.5 फुटिया है, ठीक है। ये 1.5 फुट का होता है ये शक्ति, और ये इतना तीव्र है, ये बहुत कुछ करने में सक्षम है, ठीक है। बहुत यानी बहुत कुछ, आप सोच भी नहीं सकते ये सारी चीज़ें ये कर सकता है। ये एक तरीके की प्रजाति होती है, जो छोटे इंसान होते हैं, ऐसा समझ लीजिए, छोटे ये होते हैं, ठीक है। वो चालते भी है, उनकी भाषा में वो बातचीत भी करते हैं, बहुत कुछ होता है। आप ऐसा ना समझिए कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, बस हम ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है भाई। आपने देखा नहीं, आपके पास वो ज्ञान नहीं है, अभी तक आपने वो ऐसे सिद्ध पुरुषों से मिले नहीं हो, ठीक है। ये हो सकता है, बाकी दुनिया में मौजूद है, बहुत कुछ मौजूद है। देवी शक्ति है ना, तो तामसिक चीज़ें भी मौजूद है, भूत प्रेत भी मौजूद है, एंड
जो ग्रंथों में जो वर्णन है शक्तियों का, वो शक्तियाँ भी आज भी मौजूद है। बस उसको एक्टिव करने का ओरिजिनल रीत आपको पता नहीं है, ओरिजिनल मंत्र नहीं है आपके पास, ओरिजिनल गुरु का ज्ञान नहीं है और ओरिजिनल शक्तियों का ज्ञान नहीं है। ये हो सकता है। अगर एक साधक ठान ले तो वो त्रिदेव का दर्शन भी कर सकता है। ठीक है, एक साधक अगर ठान ले, जिद पे उतर आए ना, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, त्रिदेव का आसन भी हिला सकता है वो। ठीक है, इतना पावर होता है एक पावरफुल, एक सिद्ध साधक के अंदर। लेकिन वो कैपेबिलिटी हासिल करनी पड़ेगी आपको, बहुत तप करना पड़ेगा, सांसारिकता का जो मोह है वो त्याग करना पड़ेगा, घोर घोर तप करना पड़ता है। ठीक है, शमशान में निवास करना पड़ता है, एकांतवास में रहना पड़ता है, जंगलों में रह के तप करना पड़ता है। एंड जो नीति नियम है जो ईश्वर को प्राप्त करने के, वो नीति नियम पे आपको अटल रहना पड़ेगा। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे अलग अलग पंथ हैं, उनके अलग अलग रास्ते हैं, वो अपने अपने रास्तों से उनकी प्राप्ति करता है। ठीक है, तो इसके विषय में कभी और बताऊंगा, बहुत डीप में नॉलेज दूंगा आप सभी को, बराबर। लेकिन क्या है, देखिए, मैं नॉलेज तो देता हूँ लेकिन समझने वाला ही समझ पाएगा, ये मैं बता दूँ। हर कोई नहीं समझ पाएगा मेरी बातें, जिसको समझ में आएगी ना उसी को समझ में आएगा, बाकी के लोगों के ऊपर से जाएगा। ठीक है, बाउंसर जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, क्रिकेट में कैसे वो बॉल डालता है और बाउंसर सर के ऊपर से जाता है, उसी तरीके से मेरी बातें ऊपर से जाएगी। मेरी बातें एंड ये नॉलेज आपको समझना है तो उसके लिए आपको बहुत गहराई में अध्ययन करना पड़ेगा सब चीज़ें। ठीक है, आपको मेरे वीडियो बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा। आप एक्चुअली ऐसा ना समझिए कि गुरुजी सिर्फ बता ही रहे हैं और ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे मन को संतुष्ट करने के लिए ये चीज़ें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, जो चीज़ें कही है वो 100% सत्य कही है मैंने। क्योंकि झूठ बोल के मैं क्या करूँ यार, मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बता सकता, ना झूठ मैं बांट सकता हूँ। भाई कर्म योगी हूँ तो कर्म तो करना पड़ेगा, एक सही कर्म करूँगा तभी तो मैं एक साफ़ सुथरा इंसान बनूँगा, साफ़ सुथरा साधक बन पाऊँगा। अगर ऐसे छोटे मोटे झूठ मूठ बोलता रहा या एक छोटे समझ लीजिए कि मुझे नाम कमाने के लिए या फिर यूट्यूब में व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर कोई माहौल बनाने के लिए अगर किसी के बारे में कुछ मैंने गलत बोल दिया, इससे क्या होता है, आकर्षण बढ़ता है, पब्लिक का मोह बढ़ता है। तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं आती, वो मैं नहीं करना चाहता, उसमें मेरा समय में बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे टाइम ही नहीं है, बहुत सारा कितना सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मेरे पास इतनी साधनाएं हैं गुरु की दी हुई जो पूर्ण करना है इसी समय में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जीवन में पूर्ण होगा कि नहीं होगा, लेकिन करूँगा, ज़रूर करूँगा। ठीक है, ठान लेते हो तो सब कुछ होता है, समय समय पे सब डिसीजन लेने पड़ता है। तो कृपा करके फालतू में अपना समय वेस्ट ना करिए, अच्छे से साधना में आगे बढ़िए, शक्तियाँ हासिल कीजिए। ठीक है, कुछ लोगों का टैग बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन वो टैग का महत्व नहीं समझते। वो अगर महत्व समझ जाते तो आज कहीं और होते, बहुत उच्च लेवल पे होते एंड बहुत कुछ जान जाते। लेकिन उनको अभी बहुत समय अभी बाकी है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा। ठीक है, वो अभी नहीं सीखा है। तो कृपा करके अपना जो समय है, कीमती समय है, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए आप इस्तेमाल करें। ठीक है।